तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों पर मंथन जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम नेता पहुंच गए हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ राजस्थान लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी नेता सतीश पूनिया बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। इससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर हुई, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक, बेहद अहम बैठक चल रही है दिल्ली में, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। और इसी खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बैठकों का दौर चल रहा है, इंतजार कब खत्म होगा? देखिए अभिषेक, अभी जो बैठक है पिछले करीब आधे पौन घंटे से बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके साथ ही तमाम नेता मदन लाल सैनी और सभी नेता जो आपने बताया, अभी वो लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और पैनल जो बनाकर लेके आए हैं, पहले लगातार स्टेट में जो बात हुई और उसके बाद में जब वो दिल्ली आए तो अभी कुछ देर पहले करीब 2 घंटे तक प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर उनकी बैठक हुई। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर जो बैठक हुई उसमें भी तमाम लोग मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, अविनाश राय खन्ना, चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया, ये तमाम लोग मौजूद थे। और अब वापस जब बैठक शुरू हुई, अब आ गए हैं वो तमाम लोग वहां बैठक करने के बाद में बीजेपी मुख्यालय, जहां प्रकाश जावड़ेकर भी साथ में आए हैं। और अब उनकी जो है बैठक चल रही है यहाँ पे, और जो पैनल है, जो बीजेपी का पैनल है, और उसे फाइनलाइज करने का काम चल रहा है। एक खास चीज ये है कि कई सीटों पर अभी भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके एक तरह से कहें कि तलवार लटकी हुई है। अभी ये श्योर नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसमें सबसे पहला नाम बताया जा रहा है कर्नल सोनाराम का, जो कि पिछली बार कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आए थे 2014 में और बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाड़मेर से कोई दूसरा नया चेहरा इस बार उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में कर्नल सोनाराम आज अभी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां पर पहुंचकर राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री है बीजेपी के, उनसे बात की। रामलाल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल से मुलाकात की उन्होंने। करीब 45 मिनट तक उनकी मुलाकात चली यहां पर, और उसमें उन्होंने ये दावा किया है, हमारी जो उनसे बाद में बात हुई उसमें, कि वो मिलकर उन्होंने दावा किया कि वो ही चुनाव जो है वो बाड़मेर से जीत सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा जीत नहीं सकता। वो 3 बार वहां कांग्रेस के टिकट पर और 1 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। तो ऐसी और कई सीटें हैं, मसलन राजसमंद से हरिओम सिंह राठौड़ का टिकट काटने की बात चल रही है, तो करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया के टिकट काटने की बात चल रही है। ऐसे कई नेता हैं, तो उन पे तमाम लोगों पर चर्चा चल रही है इस वक्त, और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो ये बैठक हो रही है उसके बाद में जो अगली सीईसी होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी बीजेपी की, उसमें जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। राजस्थान का चुनाव चूंकि 5वें छठे चरण में 29 अप्रैल और उसके बाद में 6 मई को है, तो ज्यादा संभावना है कि जो कल होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है उसमें ना होकर उससे बाद में जो 21 तारीख को होगी उसमें बीजेपी के जो नाम है वो अनाउंस किए जा सकते हैं, नाम अनाउंस करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज ये भी अभिषेक आपसे समझना चाहेंगे कि प्रदेश के 3 ऐसे सांसद हैं जो कि उनका भी विरोध शुरू हो गया है। देवी सिंह भाटी को हमने देखा कि वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, सांसद हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में। तो अगर मंत्रियों के खिलाफ इस तरीके का रोष सामने आ रहा है तो बीजेपी के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोकसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो 5 लोग मंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीपी चौधरी, सीआर चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल। और
जो ये जो पांचों सांसद हैं, उन सांसदों में से कई लोगों का अपने अपने क्षेत्र में विरोध हो गया। सबसे प्रबल विरोध अर्जुन राम मेघवाल का हो रहा है और इसी कारण अभी बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि अर्जुन राम मेघवाल को शिफ्ट किया जा सकता है गंगानगर। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है आज कि गंगानगर शिफ्ट करने पर आज जो प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर बैठक हुई, उस बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है और उनकी जगह जो निहाल चंद मेघवाल हैं उनको बीकानेर लाया जा सकता है। ऐसी भी एक संभावना बन रही है। हालांकि अभी तक सब चीजें तय होना बाकी है, लेकिन शुरुआती अब ये चर्चा में आ गया है क्योंकि बीजेपी जो हाईकमान है उसे पूरी तरीके से ये पता चल गया है कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से लगातार 2 बार सांसद बने हैं, उनका कितना प्रबल विरोध है। तो वो सारी जो चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। मसलन पीपी चौधरी जो है उनका भी विरोध कई लोगों ने किया है। जाट महासभा ने उनका विरोध किया है। इसके अलावा जो कई वहां के पूर्व विधायक हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, वो लोग भी पीपी चौधरी के विरोध में आए हैं। लेकिन आज भी बीजेपी को यह लगता है कि पीपी चौधरी से ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट पाली में कोई दूसरा नहीं हो पाएगा और हालांकि सारे एंगल पर बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी भी पीपी चौधरी का जो पलड़ा है वो पाली में मजबूत बना हुआ है। उनके टिकट पर कोई बहुत ज्यादा संशय नहीं है विरोध के बावजूद। अर्जुन राम मेघवाल का जो प्रबल विरोध हुआ है और देवी सिंह भाटी जैसे स्टालवार्ट नेता, जो बड़े एक नेता कहे जाते हैं स्टेट बीजेपी में, उन्होंने जब विरोध किया और बीजेपी छोड़ने की धमकी तक दे दी, तो उसके बाद में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस विषय में थोड़ा गंभीर हुआ है और अब एक ये विचार भी चल रहा है कि किस तरीके से इस विरोध को कम किया जाए या फिर अर्जुन राम मेघवाल की सीट को बदला जाए। कई ऐसी चीजें हैं जो आगे देखने को भी मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। बैठक चल रही है, बेहद अहम ये बैठक। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। तो फिलहाल बैठक जो है बीजेपी की चल रही है, महत्वपूर्ण ये बैठक है और 25 लोकसभा सीट जो राजस्थान में हैं वहां उम्मीदवारों के चयन को लेकर के इस वक्त कोर ग्रुप की बैठक चल रही है।